आज आपने भी सायरन की आवाज तो जरूर सुनी होगी। हम भी आपको युद्ध से पहले की तस्वीर जो है वो लगातार दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में जो कुछ चल रहा है उससे पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। आतंकवाद के खिलाफ हमला निर्णायक होगा, इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। माना यह जा रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर अब भारत के एजेंडे में सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की हाई लेवल मीटिंग में पीओके की फाइल करीब तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ हमला होगा ये तय है, लेकिन सुरक्षा कारणों से हमले का वक्त और जगह क्लियर नहीं है। हालांकि मिशन पीओके पर सरकार पहले से काम कर रही है। ऐसे में बैक टू बैक मीटिंग कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। आज भी दिल्ली में पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। गृह मंत्रालय में ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली। माना जा रहा है कि रणनीति और सैन्य तैयारियों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी की ये बैठक खासकर एनएसए डोभाल के साथ हुई, यानी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री को तो बहुत एडवाइजरी मिलती होगी, एनएसए साहब हैं, रक्षा मंत्री है, तो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, सेना के बारे में जिनको ढील दिया गया है कि यू कैन टेक एक्शन एट एनी टाइम ऑफ योर चूजिंग। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को जवाबी कार्रवाई के लिए समय, लक्ष्य और तरीके तय करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संकेत दिए हैं कि आतंकवाद के समर्थकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात के बीच शहर शहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जंग के वक्त लोग खुद को और अपनों को कैसे बचाएं, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग को अगर आसान भाषा में हम आपको समझाएं तो जब हवाई हमला होगा उस स्थिति में सायरन बजेगा। युद्ध के समय शहर में ब्लैकआउट किया जाएगा। दुश्मनों के हमले से बचने के लिए सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। आम नागरिक के लिए सुरक्षा सेवाओं की जांच की जा रही है और आपात स्थिति में बचने का अभ्यास भी किया जा रहा है। युद्ध वाले अलार्म की घंटी बज चुकी है। तैयार रहिए, क्योंकि अब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ये सिर्फ सायरन की आवाज नहीं, जंग की शुरुआत है। पाकिस्तान को सबक सिखाने से पहले की तैयारी है। पाकिस्तान पर हमला होगा, लेकिन जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को सुरक्षा मॉकड्रिल करने के लिए कहा है और राजधानी दिल्ली में इसको लेकर विशेष तैयारियां हो रही हैं। मेरे सामने अगर आप देखें तो दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान फिलहाल यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली से मुंबई तक मॉकड्रिल के तहत सायरन बजने लगा है। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जगह जगह जवानों की भी तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो सके। ये तय है, पाकिस्तान से युद्ध भीषण होगा, लेकिन उससे पहले की तैयारी भी बेहद जरूरी है। जंग के साए में धमाकों से पहले की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और बाजारों में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। लोगों को सिखाया जा रहा है धमाके के वक्त क्या करें, कैसे खुद को और दूसरों को बचाएं। पुलिस इसकी ट्रेनिंग दे रही है ताकि दुश्मन के जवाबी हमले से लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। पूरे देश में मॉक ड्रिल का आदेश 7 मई के लिए है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। लखनऊ से शाहजहांपुर तक युद्ध के समय लोगों को सुरक्षा की ट्रेनिंग देनी अब शुरू कर दी गई है। कोई जमीन पर लेटा है तो कोई आग बुझाने की प्रैक्टिस कर रहा है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये हकीकत है। युद्ध की तैयारी चल रही है और लखनऊ में मॉक ड्रिल की जा रही है कि अगर किसी भी तरीके से दुश्मन देश हमला करता है तो उसको लेकर किस तरीके से तैयार रहना है, और यहाँ पर उसी को लेकर मॉक ड्रिल की जो तैयारियां हैं वो आज लखनऊ में की जा रही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे अलार्म बजा वैसे ही ये जो लोग हैं ये यहाँ पर पेट के बल यहाँ पर जमीन पर लेट गए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ इसी तरह से सभी 75 जिलों में मॉक ड्रिल करवाने की तैयारी में है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी क्लियर कर दिया, कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल के आदेश है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए। यूपी में हर गली, हर नुक्कड़ वॉर जोन बन रहा है।
मॉक ड्रिल की तैयारी हो चुकी है। कल फिर सायरन बजेगा, लेकिन ये सायरन डराने के लिए नहीं, आगाह करने के लिए। मकसद युद्ध काल में लोगों की जान बचाना है। इस तरह की मॉक ड्रिल्स पहले भी हो चुकी हैं। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका जैसे देशों में भी ऐसी मॉक ड्रिल की जाती हैं। साल 1942 में कनाडा में इफ्टे ड्रिल हुई थी, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध की भयावहता से निपटने की ट्रेनिंग दी गई थी। लगभग 80 साल पहले की ये बात है। साल 1952 में अमेरिका में डक एंड कवर मॉक ड्रिल हुई, जिसमें परमाणु हमले की आशंका में देशव्यापी ड्रिल कराई गई थी। ये लगभग 75 साल पुरानी घटना मैं आपको बता रही हूँ। और साल 1980 में ब्रिटेन में स्क्वायर लेग ड्रिल हुई थी। यहाँ भी परमाणु बम गिरने की कल्पना की गई थी। ये लगभग 40 से 45 साल पीछे की बात है। हालांकि इस बीच जो तस्वीर श्रीनगर से मिल रही है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध से पहले की तैयारी को बताने के लिए काफी है। ऐलान हो चुका है, अब आवाम को बचाने की तैयारी चल रही है। डल लेक से स्कूल कॉलेज तक बचाव की क्लासेस चल रही हैं। सिखाया जा रहा है धमाके के वक्त क्या करें, कैसे खुद को और दूसरों को सुरक्षित बचाएं। ये युद्ध का सायरन बजा है और बच्चे सेफेस्ट जोन की तरफ जा रहे हैं। बच्चे पोजीशन ले रहे हैं, अपने आप को सेफेस्ट जगह लेके जा रहे हैं। कोई टेबल के नीचे जा रहा है, कोई जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां छुपता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं गवर्नमेंट स्कूल की। स्कूल कॉलेजों में अब किताबों के साथ साथ युद्ध के समय जान बचाने की ट्रेनिंग चल रही है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए तैयारी चल रही है और चारों तरफ सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान से तनावपूर्ण हालात के बीच देश हर मोर्चे पर तैयारी कर रहा है। सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, अब आम जनता भी जंग के लिए रेडी है। बच्चों को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दिया है कि कैसे सेफ जोन में जाना है। जी हाँ, जी हमने बच्चों को प्रिपेयर किया है और अब आज का दिन है, आज भी हम बच्चों को दोबारा अवेयर करेंगे। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित रहने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वॉर के वक्त दुश्मनों के हमले से कैसे बचना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। कल हमने कांग्रेस के लिए आत्मघाती नेताओं की एक पूरी लिस्ट आपको बताई थी। अब बात कांग्रेस की हुई तो समाजवादी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। अखिलेश के नेता ने पुलवामा से लेकर पहलगाम तक हर घटना को सियासी रंग दे दिया है। क्या जरूरत रही, क्या इमरजेंसी रही कि उधर जो है हमला हो रहा और इधर जाति जनगणना जी। तो कुछ जो है इतने दिल में दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। देश बदला मांग रहा है और सपा नेता को दाल में काला नजर आ रहा है। देशभक्ति का यही जज्बा सपाइयों को औरों से अलग बनाता है। कब कहां क्या बोलना है, यूपी के नेता प्रतिपक्ष को इतना भी नहीं पता। पुलवामा की जो घटना हुई वो किसने किया? आतंकवादियों ने किया कि हमारे ही लोगों ने कराया? उस पर जो है आज तक क्लियर नहीं हुआ। देश में जो है ये अभी पता नहीं पॉलिटिकल ढंग से कराया गया है या किया गया है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, ऐसे बयानों पर बवाल तो होना ही था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने तो सीधे मानसिकता पर ही सवाल उठा दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर के उनके नेताओं को भगवान से यही प्रार्थना करूंगा उनको सद्बुद्धि दे। जब राष्ट्र की बात आती है तो राजनीति नहीं की जाती है। कुल मिलाकर सपा नेता के इस विवादित बयान के बाद यूपी की पॉलिटिक्स में सियासी भूचाल आ गया है। कोई बड़ी बात नहीं कि उनके नेता का ये बयान अखिलेश के गले की फांस बन जाए। बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हैं। देश में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले को साजिश का नाम दे दिया है, जिस पर बीजेपी की तरफ से तीखा पलटवार हुआ है। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया था। जिस खुफिया जानकारी का हवाला देकर कांग्रेस पहलगाम हमले पर सवाल उठा रही है, धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या को अलग दिशा में ले जा रही है, वो केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप है। क्योंकि कांग्रेस भले ही पाकिस्तान की कायराना हरकत पर खामोश रही हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मुद्दा उठाया है उस पर बीजेपी की तरफ से तीखा पलटवार हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान अपने आप में सवाल खड़ा करता है और प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि पाकिस्तान के बोल और कांग्रेस के बोल एक जैसे कैसे। जान रहे हैं कि तनाव बढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो उस समय प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या?
क्योंकि इससे पहले कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग चुके हैं, तो अब पार्टी के अध्यक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले को नया रंग दे दिया है, वो भी तब जब जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अब परेशान है। परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को अब फसलों के साथ साथ अपनी नस्ल के भी बर्बाद होने की चिंता सता रही है, क्योंकि भारत ने बगलिहार डैम बंद क्या किया, पाकिस्तान सूखे की कगार पर पहुंच गया। पाकिस्तान में बहने वाली चिनाब नदी पूरी तरह सूख चुकी है। इससे पाकिस्तानी में खेती किसानी के लिए संकट पैदा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का बहाव 90% तक कम हो गया है। यहाँ 90% इलाके पर खेती होती है और 23% आय खेती से की जाती है, जिसमें पाकिस्तान के करीब 68% लोग खेती पर निर्भर हैं। पानी बंद होने से पाकिस्तान के 2 पावर प्लांट भी बंद होने की कगार पर है, जिससे बिजली का उत्पादन करीब 50% तक कम हो गया है। जाहिर है कि ये कमी विशेष रूप से पानी गहन फसलों जैसे धान और कपास पर असर डालेगी। पानी की कमी से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की कृषि का वहाँ की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है, क्योंकि यहाँ कृषि पाकिस्तान की जीडीपी में 21% योगदान देती है और यहाँ के 42% लोग कृषि पर निर्भर हैं। गर्मी का मौसम ऊपर से पानी की कमी यानी भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान को फसलों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता सताने लगी है। आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान में न सिर्फ आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा एक्टिव है, बल्कि मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के पाकिस्तान में छिपे होने की भी खबर मिल रही है। और अब आतंकी तलहा सईद को अपने पिता हाफिज सईद की चिंता सताने लगी है और वो दहशतगर्द पिता को बेगुनाह बता रहा है। हाफिज सईद के बेटे तलहा ने अपने पिता को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा हाफिज सईद पाकिस्तान में सुरक्षित है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हाफिज सईद जो 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है, भारत का दुश्मन है और सैकड़ों बेगुनाहों की मौत का गुनहगार है, लेकिन पाकिस्तान इन आतंकियों का मददगार बना बैठा है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को नेतन्याहू वाला खौफ खाया जा रहा है। वो भारत और प्रधानमंत्री मोदी से इस कदर खौफजदा हैं कि टेलीविजन पर बैठकर उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पता है भारत की तरफ से अब अंतिम प्रहार होना बाकी है। इससे पहले पाकिस्तान का पानी बंद किया, व्यापार पर रोक लगाई और अब युद्ध की बारी है। इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है और बॉर्डर इलाके में लगातार सेना का मूवमेंट बढ़ा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना बॉर्डर इलाके की ओर बढ़ रही है। वीडियो में पाकिस्तानी सेना के जवानों को सीमा की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में पाकिस्तानी सेना की गाड़ियां नजर आ रही हैं और जंग लगे टैंक भी दिखाई दे रहे हैं। पूरी सड़क पर टैंकर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की भिम्बर घाटी से आई तस्वीर देखिए, जहां पाकिस्तान की गाड़ियों का मूवमेंट नजर आ रहा है। पाकिस्तान को पता है अगर युद्ध हुआ तो जंग के मैदान में उनकी कितने दिनों तक लड़ने की औकात है। लिहाजा पाकिस्तान इस तरह के वीडियो जानबूझकर वायरल कर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। एक तो युद्ध का खौफ और दूसरा तख्ता पलट का खौफ, और इसीलिए मियां शहबाज ने अपना मलेशिया दौरा भी रद्द कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाक पीएम शहबाज शरीफ शुक्रवार को 2 दिन के दौरे पर मलेशिया जाने वाले थे, लेकिन अब वो साल के आखिरी में मलेशिया जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि भारत से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है और इसलिए शहबाज शरीफ बेहद खौफजदा है। मियां शहबाज के डर की एक वजह पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी है। सूत्रों के मुताबिक शहबाज को भीतर घात कर भी डर सता रहा है। पाक आर्मी चीफ युद्ध के माहौल का हवाला देकर शहबाज का तख्ता पलट कर सकता है। हालांकि इन दावों के पक्ष में आधिकारिक रूप से कुछ सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान में सेना के सत्ता कब्जाने के इतिहास को देखते हुए ऐसे दावों को हवा मिल रही है और इसलिए ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शहबाज शरीफ ने अपना मलेशिया दौरा क्यों रद्द किया। क्या जंग से पहले शहबाज शरीफ अपने ही जनरल से डर गए? बिना होमवर्क पूरा किए अगर बच्चा क्लास में जाएगा तो मुंह लटकाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है, जब पहलगाम पर यूएनएससी में मियां शहबाज की फजीहत हो गई और पाकिस्तान की पोल खुल गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की संभावित कार्रवाई से डरे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मदद की गुहार लगाई। शहबाज की फरियाद पर यूएनएससी ने बंद कमरे में बैठक की, लेकिन जब पाकिस्तान से सवाल पूछे गए तो उसके मुंह पर ताले लटक गए। यही नहीं, यूएनएससी ने पहलगाम पर फॉल्स फ्लैग की कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। यूएनएससी ने न केवल पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया, बल्कि उसे आतंकवाद और युद्ध की धमकी को लेकर फटकार भी लगाई।
लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया। यूएन ने पाकिस्तान के इन बेबुनियादी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान की बेइज्जती का आलम ये था कि उसे यूएनएससी चैम्बर भी नहीं मिला। पाकिस्तान ने ये बैठक भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई का डर जताते हुए बुलाई थी। तर्क था कि भारत कभी भी हम पर हमला कर सकता है, इसलिए दुनिया को हस्तक्षेप करना चाहिए। पाकिस्तान चाहता था कि भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित हो, लेकिन यूएन में पाकिस्तान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया और सवाल पूछे गए कि आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या क्यों की? क्या लश्कर-ए-तैयबा हमले में शामिल था? अगर हाँ, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी बार बार क्यों दे रहा है? इन सवालों से असहज होकर पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया और बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। पाकिस्तान ने 3 दिनों में 2 मिसाइल टेस्ट किए हैं। उधर पोखरण में भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की फायरिंग का टेस्ट किया है, जिसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। क्योंकि पाकिस्तान को मिटाने के लिए भारत का पिनाका ही काफी है। पोखरण से पाकिस्तान की दूरी लगभग 459 किलोमीटर है। इंडियन आर्मी ने पिनाका लॉन्ग रेंज मिसाइलों का फायरिंग टेस्ट किया तो इसकी गूंज पाकिस्तान तक पहुंच गई। रात के अंधेरे में भी पिनाका टारगेट को सटीक तरीके से भेदने में सक्षम है। पिनाका एक साथ कई रॉकेटों को लॉन्च कर सकता है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करती है। रॉकेट लॉन्चर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर की गति 5757 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के 3 वेरिएंट्स हैं। MK1 से ये 45 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। MK2 लॉन्चर से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं और MK3 अभी निर्माणाधीन है। इस लॉन्चर से 120 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। पाकिस्तानी दहशत में, क्योंकि भारत में बना पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की धुआंधार फायरिंग से पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान को रात में अब तारे नहीं दिखते, उसे आसमान में अब मौत नजर आती है, खौफ नजर आता है। पाकिस्तानी नेवी ने एक वीडियो जारी कर अपने खौफ की कहानी खुद दुनिया को सुनाई है। P-81 इंडियन नेवी का गश्ती विमान जब हिंद महासागर के आसमान में पेट्रोलिंग पर निकला तो पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई। जरा इस तस्वीर में दिख रहे ऑब्जेक्ट को देखिए, जिसे पाकिस्तान नेवी ने जारी किया है। दावा है कि उनके रडार पर भारत का P-81 विमान था, लेकिन पाकिस्तानी ये बताना भूल गए कि ये क्यों था। दरअसल P-81 को देख पाकिस्तान को तीसरे अटैक का खौफ सताने लगा है, लिहाजा पाकिस्तान की हर फोर्स एक्टिव हो गई है और एक भी पाकिस्तानी फोर्स तब तक नहीं सोई जब तक भारत का ये समुद्री गश्ती विमान आंखों से ओझल नहीं हुआ। P-81 विमान, जिसे बोइंग P-8 पोसाइडन भी कहा जाता है, ये एक लंबी दूरी का समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है जो 1200 से अधिक समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है। विमान 490 नॉट यानी 789 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से उड़ सकता है। भारतीय नौसेना के पास ऐसे 12 P-81 विमान है। जरा सोचिए, जब गश्त पर निकले विमान को देखकर पाकिस्तानी इतना डर गए, अगर राफेल नजर आया तो मुनीर की फौज क्या करती। पाकिस्तान में आसिम मुनीर के प्यादे खौफ में हैं। सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं को मौत का डर सता रहा है और इसकी भनक लगते ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर LOC पहुंच गए और छिन्न भिन्न सैनिकों को एकजुट करते हुए दिखाई दिए। LOC पर हलचल बढ़ चुकी है। युद्ध से पहले पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है और पाकिस्तान का टॉप मिलिट्री बेस हैरान परेशान है। पाकिस्तान को इस बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का डर नहीं सता रहा है। डर है भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब का। तोपों से दनादन गोले दागे जाएंगे, आसमान से राफेल मिराज बम उगलेंगे, जिसकी आशंका मात्र से मुल्ला मुनीर खौफ के साए में है। मुनीर को LOC पर सन्नाटा नहीं, आने वाले तूफान की आहट सुनाई दे रही है। एक हफ्ते में दूसरी बार मुनीर LOC के दौरा कर चुका है और युद्ध से पहले डरे सहमे और बिखरी सेनाओं को बूस्टर डोज दे रहा है। क्योंकि युद्ध से पहले हिंदुस्तान शांत है लेकिन पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ एक इशारा और पाकिस्तान का काम तमाम होना तय है। POK से इस्लामाबाद तक ताबड़तोड़ हमले लॉक हो चुके हैं। जंग से पहले ही पाकिस्तान ने अपने सैनिकों पर भरोसा खो दिया है और इससे जुड़े कई दावे और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने PMC यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज को हायर किया है। इस प्राइवेट मिलिट्री को जनरल्स की सुरक्षा सौंपी गई है और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी शहरों और एयरबेस पर भी प्राइवेट मिलिट्री देखे जाने के दावे किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मुनीर को अपने सैनिकों पर अब भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई देश प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को तभी याद करता है जब या तो सैनिकों की कमी हो या फिर उनके शौर्य पर शंका हो। दूसरी बात ये कि PMC हायर करना बेहद महंगा होता है। अगर फिर भी पाकिस्तान में इन्हें तैनात किया गया है तो इनकी फंडिंग कौन कर रहा है,
क्योंकि पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज ऐसी निजी कंपनियां होती हैं जो पैसे के बदले युद्ध सुरक्षा और ट्रेनिंग जैसी सेवाएं देती हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ब्रिटेन की डेल्टा पीएमसी को हायर किया गया है। इससे जुड़ी कुछ धुंधली तस्वीरें भी वायरल की जा रही हैं और दावा किया जा रहा है कि इस प्राइवेट मिलिट्री को परमाणु हथियारों, टॉप आर्मी अफसरों और कई एयरबेस की सिक्योरिटी में लगाया गया है। इस्लामाबाद, लाहौर और यहाँ तक कि नौहर खान एयरबेस तक पर पीएमसी के सैनिक दिखाई देने का दावा किया गया है। यानी जिस फौज को पालने में सालाना अरबों उड़ जाते हैं, मुनीर के वो फौजी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉरियर्स बनकर रह गए। अगली खबर का रुख करेंगे। आप देख ही रहे कि किस तरीके से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। चौखट चौखट पुकार, कोई बचा लो। इस बार शहबाज शरीफ की हालत भी कुछ ऐसी ही है। भारत से पिटाई के डर से मियां शहबाज दुनिया भर में गुहार लगा रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि बस इस बार बचा लो। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत इस बार आर पार के मूड में है और वो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहता है कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करे। पाकिस्तान की टेंशन की वजह ये भी है कि लगभग पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। इसीलिए मियां शहबाज अब डर के मारे थर-थर कांप रहे हैं और भारत को मनाने की, उसे समझाने की जुगत लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया भर के देशों में अपने दूतावासों को सक्रिय कर दिया है ताकि वो उन्हें भारत को मनाने के लिए तैयार कर सकें। पाकिस्तान रूस के सामने गिड़गिड़ाया, ओआईसी की चौखट पर शांति की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी आतंकिस्तान की फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। यही नहीं, अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान को वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और खाड़ी देशों से भी आग्रह किया कि किसी तरह भारत को शांत करा दो। शहबाज शरीफ चीन के राजदूत से भी मिले, साउथ कोरिया, स्लोवेनिया, सोमालिया से भी मदद मांगी। वो हर देश के सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन भारत के खिलाफ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि जो पहलगाम में हुआ वो मानवता के खिलाफ था, एक कायराना करतूत थी और इस गुनाह की माफी तो कतई नहीं हो सकती। जंग के औपचारिक ऐलान से पहले ही पाकिस्तान की संसद वीरान हो गई है। जो इक्का दुक्का सांसद वहां पहुंचे भी हैं, उन्हें हमले का डर सता रहा है। तो किसी को यह खौफ है कि डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान की संसद में दहशत का बस ट्रेलर है। अब जरा पूरी फिल्म देखिए। संसद की हर दूसरी कुर्सी खाली पड़ी है। न सांसद आए, न दलों का समर्थन मिला। जिधर भी नजर जाएगी पाकिस्तान की संसद में खाली कुर्सियां नजर आएगी। पता है क्यों? क्योंकि आधे नेता खौफ में विदेश भाग गए, जो बचे वो बंकरों में छिप गए, और जो संसद तक आए वो ये कहने आए कि भारत से मत लड़ो, हमारा डिफेंस सिस्टम कमजोर है। सुना आपने, शहबाज के संतरी मंत्री सब किस खौफ में जी रहे हैं। आर्मी चीफ बंकर में भाग रहे हैं, तो शहबाज खुद अंडरग्राउंड है। पहले से ही पाकिस्तान युद्ध के डर से परेशान है, लेकिन वहां पूर्व सैनिकों की जिहादी सोच उसकी और फजीहत करवा रही है। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि जब से भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच गिदड़ भपकियां बढ़ती जा रही हैं। हम हुकूमत से, आर्मी से इजाजत चाहते हैं कि ताकि हम इंडिया के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर सकें, और इंशाल्लाह हम इस पोजीशन में हैं। एक तरफ पूर्व सैनिक भारत के खिलाफ ऐलानी जंग की बात कर रहे थे, लेकिन उनको सुनने पहुंचे लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिए। देखिए, ये महिला अपने फोन पर मशगूल है, पीछे बैठे मियां मौलाना अपनी रात की नींद पूरी कर रहे हैं। ये जरूरी भी है क्योंकि शायद हमले के डर से ये रात भर सो ना पाए हो। इंडिया जो है वो हमारे से तादाद में ज़्यादा है, स्ट्रेंथ उसके पास ज़्यादा है। हम लोग भी जो वेटरन्स हैं, हम लोग भी तैयार हैं इस काम के लिए कि जब हमें हुक्म मिलता है वी विल बी स्टैंडिंग बिसाइड आवर वैलिएंट सोल्जर्स। तो सुना आपने, यानी पाकिस्तान अब इन बूढ़ों के सहारे भारत के साथ जंग लड़ेगा। जंग के माहौल में पाकिस्तान की एक और मक्कारी सामने आ रही है। यह है मोबाइल नेटवर्क वाली साजिश। जी हाँ, एलओसी पर पाकिस्तान ने अपने मोबाइल टावर्स की रेंज को बढ़ा दिया है और इसके बाद पाकिस्तानी नेटवर्क एलओसी के भारत वाले हिस्से में भी आ रहे हैं। इसके पीछे कई मकसद हो सकते हैं, जैसे घुसपैठ के बाद रेंजर्स से संपर्क बनाए रखना या फिर भारतीय क्षेत्र में कम्युनिकेशन की निगरानी। जो भी हो, पाकिस्तान की ये चाल अब बेनकाब हो चुकी है। सीमा के उस पार ये पाकिस्तानी मोबाइल टावर है। अब इसकी रेंज एलओसी के पार भारतीय गांवों तक पहुंच रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो नेटवर्क फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाई गई है, उसे और स्ट्रॉन्ग किया गया है और उसका मकसद ये है कि यहाँ पर बॉर्डर इलाकों में क्या कुछ हलचल हो रही है या फिर किस तरह से यहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर हलचल हो रही है, उसका यहाँ पर वो अंदाजा लगा सकते। यानी पाकिस्तान एलओसी पर भारत की हलचल पर नजर रख रहा है, तभी तो पाकिस्तानी मोबाइल के नेटवर्क अब भारतीय मोबाइलों से मिल रहे हैं।
हम आपको अपने मोबाइल में किस तरह से ये हो रहा है, ये पाकिस्तान की जो नापाक साजिश है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कई सारे सिग्नल जो है वो हमें दिख रहे हैं, पर ये पाकिस्तान, जैसे जोंग 2G ये पाकिस्तान का सिग्नल है, पाकिस्तान में ये नेटवर्क जो है वो चलाया जाता है। इसी तरह से PKU फोन यानी कि पाकिस्तान का यू फोन नेटवर्क, इसके अलावा जैज भी पाकिस्तान में ऑपरेट होता है। इसके पीछे कई मकसद हो सकते हैं, जैसे सर्विलांस, कम्युनिकेशन या दूसरे तरह की साजिशें। जो भी हो, पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत की नजर है। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव को लेकर संत समाज ने भी युद्ध की हुंकार भरी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संतों ने गंगा घाट पर अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा की और युद्ध का अभ्यास भी किया है। सबसे पहले संतों और बाल संतों ने प्रयागराज के गंगा घाट पर वैदिक मंत्रों के साथ अस्त्र शस्त्रों की पूजा की और हुंकार भरी कि पाकिस्तान पर हमले के लिए वो तैयार हैं। पाकिस्तान के लिए हम सब लोग हमला कर देंगे। पूजा अर्चना के बाद संतों ने तलवार के साथ हवा में कई करतब भी दिखाए। देखिए कैसे ये संत आतंकियों का गला काटने की तैयारी कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक और पाकिस्तान युद्ध के लिए आतंकियों की भर्ती कर रहा है, लेकिन भारत के संत खुद ही पाकिस्तान से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संतों ने साफ कर दिया, अगर युद्ध हुआ तो वो पाकिस्तान का गला इन्हीं तलवारों से काटेंगे। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और प्रयागराज में आतंकी हमले को लेकर होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। पोस्टर अलग अलग स्लोगन्स के साथ जरिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं। होर्डिंग में आतंक के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की बात की गई है। होर्डिंग जो लगाई गई है वो बीजेपी नेता अनुराग संत की तरफ से लगाई गई है। इसमें लड़ेंगे तो बचेंगे, डरेंगे तो मरेंगे, पहलगाम और बंगाल इसके उदाहरण हैं। इस तरीके के जो स्लोगन हैं वो लिखे हैं। इसमें ये भी लिखा है कि मोदी जी की कड़ाई, निश्चित ही पाकिस्तान पर होगी चढ़ाई, अमित शाह जी हैं खफा, इस बार पाकिस्तान होगा सफा। पोस्टर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात कही है। पोस्टर पर लिखा एक एक शब्द आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात लिखी है। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने की बात लिखी है। होर्डिंग में पहलगाम आतंकी हमले के साथ साथ बंगाल पर भी चिंता जताई है। होर्डिंग के जरिए हिंदुओं को एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है। पहलगाम आतंकवादी हमले का कनेक्शन झारखंड के धनबाद से भी जुड़ रहा है। यहाँ एटीएस की टीम महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इसी बीच कुछ संदिग्ध सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं जिन पर आतंकी होने का शक है। क्योंकि रात के अंधेरे में चहलकदमी करने वाले ये लोग कौन हैं, किसी को नहीं पता। इनका मकसद क्या है, एटीएस पता लगा रही है। लेकिन जिस तरह से ये लोग मेन रोड से गली की तरफ रुक कर रहे हैं वो बेहद संदिग्ध नजर आ रहा है। आतंकी कनेक्शन के बाद शहर में इन लोगों की मौजूदगी संदिग्ध मानी जा रही है। अब तक पुलिस इन्हें ट्रेस नहीं कर पाई। जिस तरह ये कैमरे में कैद हुए उसी तरह ये पलक झपकते ही ओझल हो चुके हैं। धनबाद पुलिस के साथ एटीएस को भी इन लोगों की तलाश है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में दिखने वाले लोग हथियारों से लैस हैं या फिर कुछ और पूरी तरह क्लियर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद अचानक 6 लोग शहर में किस रास्ते दाखिल हुए। इनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, तो पुलिस अब तक पता क्यों नहीं लगा पाई। आखिर आतंकी वेशभूषा में दिखने वाले लोगों का मकसद क्या है? फिलहाल इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं।